तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप सभी ठीक होंगे। साथियों, स्क्रीन पर आप एक नोटिफिकेशन देख रहे होंगे जो कि आपका दिल्ली फायर सर्विस से फायर ऑपरेटर की पोस्ट के रिगार्डिंग ये नोटिफिकेशन हम आपको दिखा रहे हैं। वह इसलिए क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट परेशान हैं, दुविधा में हैं कि हमारे जो नई भर्ती आने वाली है उसमें क्या कुछ बदलाव हो चुका है या नहीं, क्या क्या बदलाव होने वाले हैं, क्या क्वालिफिकेशन में कोई बदलाव हुआ है, फिजिकल में कोई चेंजमेंट हुए हैं, या फिर हाइट से रिलेटेड के आपकी हाइट पहले इतनी सेंटीमीटर चाहिए थी अब इतने सेंटीमीटर चाहिए है, क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग, ड्राइविंग टेस्ट से रिगार्डिंग। ऐसे कई सारे डाउट हैं कैंडिडेट के जो परेशान हो रहे हैं और लोगों ने एक नोटिफिकेशन वायरल कर रहे हैं जो कि बता रहे हैं कि ये जो है चेंजेस हो चुके हैं। तो दोस्तों, मेरा नाम नीरज वर्मा है और मैं आपके साथ आज इन सभी समस्याओं को लेकर इस वीडियो को लेकर आया हूं, क्योंकि कई सारे कैंडिडेट बार बार मैसेज कर रहे थे, सर क्या फायर ऑपरेटर की भर्ती में कुछ चेंजेस हुआ है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इस प्रकार का कोई भी चेंजेस अभी भी नहीं हुआ है। यह नोटिफिकेशन जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह नहीं है कि यह गलत नोटिफिकेशन है। नोटिफिकेशन सही है, लेकिन जब किसी भी भर्ती में, कोई भी भर्ती में अगर रिक्वायरमेंट में कोई भी बदलाव होता है, फिजिकल से रिलेटेड, हाइट से रिलेटेड, एग्जाम से रिलेटेड, या किसी भी प्रकार का कोई भी चेंजेस होता है, तो उसके लिए गजट नोटिफिकेशन निकाला जाता है। इस नोटिफिकेशन को आप देख रहे हो तो ये नोटिफिकेशन काफी पुराना है, जो कि लगभग 1-1.5 साल पहले इस प्रकार का नोटिफिकेशन भी जो है हम लोगों के ग्रुप में या कहें तो हमारे जो टीम मेंबर हैं उन्होंने दिखाया था। तो ये कोई नया नोटिफिकेशन नहीं है, इसमें आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी हम इस नोटिफिकेशन को एक बार देखेंगे कि इसमें कहा क्या गया है जिस वजह से सभी के सभी कैंडिडेट परेशान हो रहे हैं। देखिए, तो शुरुआत करते हैं। इसमें देखिए लिखा हुआ है कमिटमेंट ऑफ रिक्वायरमेंट रूल। जो आपके फायर ऑपरेटर की पोस्ट है उसके रिक्वायरमेंट रूल में कुछ बदलाव के रिगार्डिंग ये नोटिफिकेशन है, जिसमें कि एक ऐसा कहें तो रिक्वेस्ट बोल सकते हैं या कहें तो यही रिक्वेस्ट ही बोल सकते हैं कि भाई दिल्ली में अगर कोई भी जो भी बदलाव होते हैं रूल्स वगैरह में, तो GNCTD के अकॉर्डिंग ये सारी चीजें होती हैं। होम डिपार्टमेंट जो कि आपका MHA में आता है, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पर देखिए फायर ऑपरेटर के रिगार्डिंग है, एग्जामिनेशन वाइज सर्विस डिपार्टमेंट, ये सारी चीजें हैं। देखिए यहाँ पर नंबर ऑफ कॉलम, पर्टिकुलर एरिया, ये क्या है इस चीज के बारे में बताया गया है। प्रोविजन इन द अप्रूव्ड, जो अप्रूव्ड है उससे रिलेटेड है ये। यहाँ पर कोई भी बदलाव नहीं हुआ है, यहाँ पर भी इसको इसी फायर ऑपरेटर के नाम से ही जाना जाएगा। यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं हुए हैं। नहीं हुए हैं से मतलब है कि ये डिपार्टमेंट ने भेजा है MHA को कि भाई ये हम बदलाव करना चाहते हैं। अगर वहां से कोई भी चीज चेंज होती है तब इन पे 100% बोल सकते हैं, उसके लिए भी गजट नोटिफिकेशन निकलेगा। ये मैं सिर्फ आपको जानकारी के लिए बता रहा हूँ कि इस तरीके का नोटिफिकेशन वायरल हो रहा है, जिसमें ये बात की गई है कि भाई देखिए 1000 वैकेंसी हैं, जो कि लगभग आपकी 300 पोस्टें आनी है, कुछ लोग 6000 बता रहे हैं, ठीक है। इस तरीके से आप लोग भ्रम ना पालें। अभी फिलहाल में संभावना ऐसी ही है कि अगर वैकेंसी आएंगी तो अराउंड लगभग 1000 समथिंग ही आएंगी, 1000 समथिंग में भी हो सकता है। इतनी ही भर्ती 1000, 1500 या 2000, बस इससे ज्यादा भर्ती आने की संभावना कम है। और अगर लगातार कंटिन्यू अगर वो 6000 वैकेंसी जो बोली जा रही हैं उनमें भी अगर वैकेंसी आती है तो वो धीरे धीरे 1-2 साल में भरी जाएंगी, ठीक है। इस तरीके से यहाँ बताया गया है कि ये जो है आपकी नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट है, यहाँ पर भी इसको ऐसे ही रखा गया है। और यहाँ पर जो है डिपार्टमेंट के रूल के अकॉर्डिंग बताया गया है कि भाई जो भी होगा वो बताया जाएगा। कुछ इस तरीके से है। यहाँ पर आपके बेसिक अलाउंस के बारे में बताया गया है कि जो आपका 3200 से 85, 4900 प्लस स्पेशल अलाउंस वगैरह से रिलेटेड है। तो जब आप ड्यूटी में, जॉब में आ जाएंगे तो ये चीजें हैं आपके लिए। फिलहाल अभी जो आपका है वो 25,500 बेसिक है, ठीक है। ये सारी चीजें आपकी क्लियर होनी चाहिए। सिलेक्ट बाय मेरिट, मेरिट से ही सिलेक्शन होता है। सिलेक्शन बाय द मेरिट, ये भी यहीं पे लिखा था। अप्रूव प्रोविजन इन द रिवीजन में अंडर है ना, रिविजिट एज अंडर। तो ये सारी चीजें अंडर जो रिविजिट में चल रही हैं कि किस तरीके से मेरिट का किस क्या तरीके से क्या क्या होना है, ये सारी चीजें, ठीक है। तो ये यहाँ पे इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए नहीं है कुछ, है ना। फिर भी आपको एक बार हम ये पूरा नोटिफिकेशन दिखा देते हैं। एसेंशियल में यहाँ पर देखिए मैट्रिकुलेशन, मैट्रिक पास थी, और यहाँ पर उन्होंने डाला है कि भाई 12th होनी चाहिए। ये भी बदला नहीं है, ये सब अंडर प्रोसेस में चल रहा है। ये सारी चीजें हो सकता है, संभावना है, लेकिन बदला कुछ भी नहीं है।
और संभावना भी कम दिख रही है बदलाव होने की। अगर बदलता है तो गजट नोटिफिकेशन आएगा, तभी आप मानना कि ये बदलाव हो चुका है, अन्यथा बदलाव नहीं मानना आप, ठीक है। चलिए, तो ये आपकी सारी चीजें थी, फिजिकल से रिलेटेड थी। तो यहाँ पर भाई 165 सेंटीमीटर जो जिस भर्ती में हम लोग भर्ती थे तब की बात चल रही है। ये 50 किलो और 81 सेंटीमीटर आपका चेस्ट होना चाहिए, ठीक है। और 5 एक्सपेंड करके, तो एक्सपेंडेड जब आप करोगे तो 586, इस तरीके से यहाँ पर भी बताया गया है। आपके पास है हैवी सुडा वैलिड हैवी ड्राइविंग लाइसेंस ये होना चाहिए, ये सारी चीजें बताई गई हैं, ठीक है। ये फ्लैट फुट हो गया, नोकनी हो गई, और ये ब्लाइंडनेस वगैरह ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। फिजिकल स्टैंडर्ड देखिए, यहाँ पर कुछ बदलाव करने के लिए ये देख रहे हैं कि 170 सेंटीमीटर हो जाना चाहिए। तो ऐसे कई सारे कैंडिडेट होंगे जो 170 सेंटीमीटर से कम हाइट है, तो वो परेशान हो जाएंगे। तो भाई मुझे ये जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में कि ऐसे कितने कैंडिडेट हैं जिनकी हाइट 165 सेंटीमीटर की है, क्योंकि अगर ये चीज अगर हाइट बढ़ती है तो उन सभी कैंडिडेट के साथ नाइंसाफी होगी जिनकी हाइट 165 से 165 ही है या 165 के बराबर ही है, मतलब 170 से कम है, उनके लिए तो ये गड़बड़ हो जाएगा ना। मुझे कमेंट सेक्शन में एक बार आप लोग अपनी अपनी हाइट और मुझे बताना एक बार, जिससे मुझे ये पता लग सके कि मेजॉरिटी में किस टाइप के हाइट वाले कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, ये वेटेड से रिलेटेड देखिए, ये चेस्ट के बारे में यहाँ बताया 81, वहां पर 81 से 86 था, यहाँ पर 86.5, तो मतलब कि 0.5 है, यहाँ पर भी बढ़ा दिया है, ठीक है। ये हुआ नहीं है, ये मेडिकल स्टैंडर्ड है, 6/6 की आपकी आंख होनी चाहिए, इस तरीके से। ये सारी चीजें तो पहले भी थी, कुछ ऐसा बदलाव नहीं हुआ है, ठीक है। यहाँ पर इन्हें डिजायरेबल में स्विंगिंग को रखा है और बेसिक कंप्यूटर नॉलेज को रखा है। तो बेसिक कंप्यूटर तो ज्यादातर सबके पास होती ही है यार, है ना। फिर भी अगर नहीं है तो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है इसमें, ठीक है। डिजायरेबल में रखा है। प्रोविजन पीरियड 2 साल का होता है, यहाँ भी है, ये सारी चीजें हैं, ठीक है। तो ये नोटिफिकेशन आपने को मैंने दिखा दिया। चलिए, इसको एक बार स्लाइड के माध्यम से मैं आपको बताता हूँ कि क्या क्या किस तरीके से जो चीजें हैं बदलाव की संभावना है। तो एक बार स्लाइड को भी हम अपना स्लाइड को अपने ओपन करते हैं। चलिए, तो भाई स्लाइड अपनी ओपन हो गई है। जब तक मैं आप लोगों को स्लाइड ओपन हो रही है, जब तक मैं आपको बता दूं कि अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं फायर ऑपरेटर की भर्ती से रिलेटेड, तो आप लोगों को थोड़ा संयम बनाए रखना होगा, क्योंकि यह एक ऐसी भर्ती है जिसमें मतलब टाइम ना चाहते हुए भी टाइम लग जाता है। पुरानी जो भर्तियां हुई हैं उसमें काफी सारा टाइम मतलब लगा है, लेकिन हम अपनी भर्ती में टाइम, हमारी जो लास्ट टाइम जो भर्ती हुई है उसमें भी टाइम लगा था, लेकिन उसके लिए इसलिए नहीं बोल सकते क्योंकि उसी टाइम पे जब ये भर्ती तभी कोरोना आया है ना। कोरोना आया तो कोरोना में भी 2 साल तक तो लगभग कुछ हुआ ही नहीं, है ना। तो इसलिए हम इस भर्ती के लिए तो उसमें कुछ बोल नहीं सकते। बाकी चलिए, इस स्लाइड को देख लेते हैं थोड़ा। इस स्लाइड में भी कुछ नहीं है, वही चीजें हैं जो अभी मैंने आपको उस नोटिफिकेशन में दिखाई हैं। तो उसमें से इंपोर्टेंट जानकारी मैंने निकाल कर एक स्लाइड बनाई है, चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, उसमें नोटिफिकेशन में यही बताया गया कि पहले इतने पद थे अब इतने हो जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ अभी 100% नहीं है। वेतन के बारे में ये चीज बिल्कुल 100% सही है कि वेतन आपका जो बेसिक रहता है वो 25,500 से शुरू होता है, ठीक है। 25,000 से शुरू होता है, और 25,000 से शुरू होता है। ये सोचिए आपकी जो फर्स्ट सैलरी आएगी ना, वो आएगी आपकी 52,000 प्लस, ठीक है। फर्स्ट सैलरी जब आपकी बनेगी तो वो 52,000 प्लस बनेगी, ये मैंने आपको बता दिया। और एक चीज और आपको देखिए, ये जो भी अंतर रहेगा ये देख लेना, आपकी दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल की पोस्ट से आपकी सैलरी हमेशा ज्यादा ही रहेगी, ठीक है। और अगर और आपके दोस्त भी होंगे तो कोई अगर किसी फोर्स में या किसी भी चीज में जॉब कर रहा है, तो 10th लेवल से जॉब कर रहा है एज अ डिफेंस लेवल की, तो उसमें उससे आपकी सैलरी ज्यादा ही रहेगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, इसमें क्या क्या बदलाव किए जाने की जो है सिफारिश है कि भाई एज जो होनी चाहिए, एज का क्राइटेरिया आपका 18 से 25 वर्ष होना चाहिए, ठीक है। लेकिन उन सभी कैंडिडेट के लिए गलत है, क्योंकि लगभग 4-5 साल से अभी वैकेंसी नहीं आई है। तो यहाँ पर कोरोना काल के बाद भी भर्ती आ रही है, तो भाई कम से कम कुछ छूट तो मिलनी ही चाहिए। बाकी देखते हैं जो भी रिक्वायरमेंट रूल आएंगे उनमें जो भी बोला जाएगा वो देखना पड़ेगा। सरकारी कर्मचारी के लिए 40 वर्ष तक, यहाँ ओबीसी के लिए ये SC/ST, ये SC/ST नॉर्मल SC/ST मत मानिए कि अगर आप जॉब नहीं कर रहे हैं, ये उनके लिए जो गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं उनके लिए 45 वर्ष है। ये ओबीसी के लिए 43 वर्ष। फिर से बता देते हैं, जब तक गजट नोटिफिकेशन नहीं आएगा, जब तक आपको इन पर विश्वास नहीं करना है।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं और क्या है। तो देखिए इसके बाद आपकी शैक्षणिक योग्यता, क्वालिफिकेशन पहले क्या थी, तो पहले 10th थी। यहाँ पर जो बदलाव की सुनने को मिल रहा है, तो यहाँ पर मिल रहा है कि भाई आपकी जो है 12th यहाँ पर कर दी जाएगी, ऐसा कुछ सुनने को आ रहा है ना, 12th कर दी जाएगी। तो देखते हैं वैध लाइसेंस, लाइसेंस तो पहले भी था अभी भी है, पीईटी आपको पहले भी उत्तीर्ण करनी थी अभी भी है, ड्राइविंग लाइसेंस ड्राइविंग टेस्ट आपको पहले भी पास करना था और अभी भी करना है। अंतर सिर्फ इतना, अगर बदलाव होता है तो अंतर इतना आएगा कि यहाँ पर आपके नंबर जो मिलते थे फिजिकल के वो आपके काउंट नहीं होंगे, ड्राइविंग के नंबर काउंट नहीं होंगे, ये सारे आपके क्वालिफाइंग नेचर के होंगे अगर बदलाव हुआ तो, ठीक है। अभी लेकिन ये बदलाव हुआ नहीं है। देखिए यहाँ पर ये अलग से भी लिख दिया है मैंने, ठीक है। ये आपका हाइट और चेस्ट से रिलेटेड है, तो भाई 170 सेंटीमीटर हो सकता है, अभी तो फिलहाल में आपकी 165 है, तो 165 पर ही फोकस करें और अनावश्यक परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। वजन से है, ये छाती से रिलेटेड है, तो इतना कोई इशू नहीं है यहाँ पे, ठीक है। आवश्यक जो है आपके चिकित्सक के रूप में अगर आप देखेंगे तो ये इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा यहाँ पे कि बिना चश्मे के आपका ये चीजें होनी चाहिए, मानसिक स्वस्थ होने चाहिए, शारीरिक दोष से मुक्त होना चाहिए, ये सारी चीजें तो आप किसी भी लगभग नौकरी में करोगे तो ये चीजें देखने को मिलेंगी डिफेंस लाइन की में, तो ये तो नॉर्मल चीजें हैं, ठीक है। चलिए चयन के बाद क्या होता है, चलिए अगर आपका सिलेक्शन होता है तो क्या क्या चीजें होंगी ये मैं बता देता हूँ। प्री सर्विस ट्रेनिंग, आपकी जॉब से पहले, आपकी पोस्टिंग से पहले आपको ट्रेनिंग होगी जो कि आपकी 6 महीने की होगी, जो कि आपकी जहां पर हमारी ड्यूटी है वहीं पर आपकी, मेरी ट्रेनिंग सेंटर में ही ड्यूटी है, तो आप को बता सकते हैं अगर आप लोग जो भी सिलेक्शन करके आएंगे तो हमसे ही मिलने वाले हैं, ठीक है। चलिए तो ये आपके ट्रेनिंग सेंटर का नाम रहेगा, फायर सेफ्टी मैनेजमेंट एकेडमी, रोहिणी सेक्टर 14 में है, ठीक है। 6 महीने की आपकी ट्रेनिंग होगी यहाँ पर। फिर उसके बाद आपकी वेतन, ये अभी कंफर्म नहीं है कि आपका जो है ट्रेनिंग में आपको वेतन दिया जाएगा प्रशिक्षण के दौरान, बेसिक प्लस डीए, ये अभी 100% कंफर्म नहीं है, क्योंकि सिर्फ यहाँ पर आपको स्टाइपेंड टाइप का मिलता है जो लगभग 13,000 प्लस होता है, ठीक है। परीक्षा भी होती है जिसमें आपको 3 चांस मिलेंगे, अगर आप जो है अपनी ट्रेनिंग के दौरान 3 पेपर होंगे, अगर उनमें फेल होते हैं तो आपको दिक्कत हो सकती है। प्रोविजन पीरियड आपका 2 वर्ष का होता है, तो ये सारी चीजें हैं यहाँ पे। बाकी देखिए अगर आप ये सारी चीजें में, अगर आपके पास एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन में आपको डिजायरेबल में रखा गया है, डिजायरेबल में मतलब कि आपको वरीयता दी जाएगी, पहले तैराकी वगैरह आती है तो बेसिक कंप्यूटर आता है, तो है ना, ये योग्यता देखिए यहाँ लिखा है ना, ये योग्यता अनिवार्य नहीं है, लेकिन विभाग से आपकी अगर आपके पास है तो विभाग को इसको क्या फायदा होगा, आप विभाग की दक्षता बढ़ती है कार्य करने की, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, अगर आपके पास हैं तो बढ़िया है। लास्ट देखिए आपकी जो है आपकी वर्दी का सफर कैसा होने वाला है। देखिए तो यहाँ पर जब आप यहाँ पर सबसे पहला स्टेप आपका फॉर्म भरेंगे, यहाँ पे आपकी एज का क्राइटेरिया, 12th पास, हैवी लाइसेंस, ये सारी चीजें होनी चाहिए। उसके बाद जब आप जाएंगे तो आपकी फिजिकल होगा, फिजिकल में आपकी हाइट नापी जाएगी, चेस्ट हाइट, चेस्ट, और जो है रनिंग होगी आपकी, 800 मीटर की रनिंग होगी, साथ में आपकी रनिंग के साथ आपका जो है हाई जंप, लॉन्ग जंप, ये सारी चीजें होंगी। इन चीजों को पास करने के बाद है ना, ये जो है ग्राउंड टेस्ट, पीईटी वगैरह के बाद आपका पेपर होगा, पेपर सब चीजें पास कर लोगे आप, तब आपको जाके जो है ट्रेनिंग होगी आपकी, और ट्रेनिंग पास कर लोगे तब आपको यहाँ पर क्या होगी, तो नियुक्ति होगी। लास्ट में आपको यहाँ पर वर्दी देखने को मिलेगी जिसमें आप दिल्ली फायर सर्विस में हमारे साथ ही ड्यूटी करेंगे। तो भाई कौन कौन रेडी है दिल्ली फायर सर्विस की तैयारी के लिए, मैंने सारी चीजें क्लियर कर दी हैं कि भाई अभी भी इनमें कुछ भी बदलाव नहीं हुआ है। इस तरीके का ये नोटिफिकेशन काफी पहले से मेरे पास पड़ा है, लगभग 1 साल से, तो इनमें परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग बिल्कुल निश्चिंत होकर अपनी तैयारी करें। 165 सेंटीमीटर हाइट और 10th पास वाले भी इसकी तैयारी करें, क्योंकि जब तक गजट नोटिफिकेशन नहीं आएगा तब तक इसमें कुछ भी बदलाव होने वाले नहीं है। तो परेशान ना हो, ना ही अनावश्यक वीडियो पर ध्यान दें। और हाँ, आप लोगों को इतनी सारी जानकारी प्रोवाइड कराते हैं तो कम से कम यार वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही दिया करो यार। और हाँ, ये नोटिफिकेशन अगर आपको चाहिए तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर इस वीडियो पर 10,000 व्यू प्लस पहुंचते हैं तो भाई ये वीडियो मैंने इसके डिस्क्रिप्शन में अपने जो है व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक शेयर कर दे रहा हूं, जिसको आप ज्वाइन कर लें, जहां पर मैं आपको ये सारी जानकारी दे दूंगा और साथ में ये भी बताऊंगा कि तैयारी किस तरीके से आपको करते रहनी है, ठीक है। फिलहाल
ये सारी चीज़ें आपको कैसी लगी लास्ट का, चलिए एक और स्लाइड बची है, देखते हैं उसमें क्या है। वही है भाई कि इतने पद आपका इंतजार कर रहे हैं, 12th पास होना चाहिए हैवी लाइसेंस के साथ, है ना। तो इसके लिए मैं अभी जो है 100% अपने तरफ से तो कुछ भी नहीं बोल सकता जब तक गजट नोटिफिकेशन आने के लिए 10th वाले भी यहाँ पर तैयारी करते रहें। फिलहाल चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। उम्मीद करते हैं आपको ये जानकारी बढ़िया लगी होगी, अच्छी लगी होगी। फिर भी आपको कोई डाउट है भर्ती से रिलेटेड तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, मैं आपके सारे डाउट क्लियर करने वाला हूँ। फिलहाल के लिए इतना रखते हैं, बाकी बातें आने वाली वीडियो में करेंगे। इसी के साथ हम लेते हैं आपसे विदा। बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार निर्मित करें कि महिलाएं आपके पास सुरक्षित और सम्मानित महसूस करें। जय हिंद, जय भारत।